नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको एक चेतावनी दे देना चाहता हूं। YouTube पर जितने भी यहाँ पर पेपर वायरल हो रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के, आपको उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपने उन पर गणित पर भरोसा करा था। मैंने आपको कहा था कि गणित का पेपर नहीं आएगा, पेपर जो है बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, तो वैसा ही हुआ था ना। इसलिए आपको जो बिल्कुल भी उन पर भरोसा नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी करना है। मैं आपको जो IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको जो है कल पेपर में जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो छात्रों, मैं आपको जो सभी प्रश्नों को समझाने वाला हूं। अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इससे जो है मैं आपको केवल 5 प्रश्न देने वाला हूं। इन 5 प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपको जो है कल परीक्षा में 4 अंक का एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। तो छात्रों, आपको जो इनकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। फर्जी पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे, है ना। पेपर जो है बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे। आपको उसके भरोसे में नहीं बैठना है। आपने गणित में एक्सपीरियंस कर चुका हुआ। चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। विद्यार्थी, इसमें जो है 4 अंक का एक प्रश्न आना है। तो देखिए, मैं आपको जो केवल पांच प्रश्न बताने वाला हूं, है ना। देखिए, एक प्रश्न आना है, उसके अथवा में जो है एक और प्रश्न दे देता है। मतलब कि दो दो प्रश्न आपको जो है इन 5 प्रश्नों के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको वीडियो में ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि आप जिंदगी भर में नहीं भूलने वाले। ठीक है। तो देखिए, हम समझते हैं लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन। सबसे पहले छात्रों, आप समझिए लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है। देखिए, लोक यानी कि लोग यानी कि क्या, जनता। लोग यानी कि जनता। तांत्रिक मतलब तंत्र यानी शासन, यानी कि जनता का शासन। मैं आपको बताने वाला हूं एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, आपकी पढ़ाई में आ रही हर दिक्कत का सॉल्यूशन है फ्लो है। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फोन नंबर के साथ इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे। और फ्लो ऐप आपको 16 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी कि देखिए, जब जनता जो होती है वे अपना शासक को चुनती है कि उस पर कौन राज करेगा। जैसे कि देखिए, भारत जो है क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता का शासन चलता है। जनता अपने हिसाब से वोट देती है और अपने नेता को चुनती है। जैसे कि भारत जनता ने जो है नरेंद्र मोदी जी को चुना है प्रधानमंत्री के रूप में। तो यहाँ पर क्या होता है छात्र, जनता का शासन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं पहला अंतर। और गैर लोकतांत्रिक, गैर यानी कि जो नहीं है, यानी कि जहाँ पर जो है लोकतांत्रिक शासन नहीं है, हम उसे गैर लोकतांत्रिक शासन यहाँ पर कहेंगे। पहला हम देखते हैं अंतर कि लोकतांत्रिक शासन में लोगों को क्या होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। उन्हें जो है वोट देने का अधिकार होता है, अपने नेता को चुनने का अधिकार होता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में लोगों के पास जो है सिर्फ सीमित अधिकार होते हैं। दूसरा, इसमें लोग सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यानी कि वोट के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, चुनाव करते हैं अपने नेता का। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में जो व्यस्क मताधिकार है, इन लोगों के लिए एक सपना है। वे चाहते हैं कि काश हम भी वोट दे सकते हैं। अगर हम देखते हैं, लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। उनके सामने जो है निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होती है और निष्पक्ष तरीके से जनता ने जिस नेता को चुना है उस नेता को चुन लिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। ठीक है बच्चों, तो शिवराज सिंह चौहान जी को किसने चुना है, जनता ने चुनी है। जनता ने चुनी है भाजपा को, इसलिए भाजपा राज कर रही है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जो गैर लोकतांत्रिक शासन है, इसमें लोग जो है किसी प्रकार से भाग नहीं लेते हैं, है ना। वहां पर क्या चलती है, तानाशाही। मतलब कि राजा अपने हिसाब से नेता बन जाता है ना। जो वहां पर हुक्म चलाता है वही राजा बन जाता है। उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई भी हक नहीं है।
अगला हम यहाँ पर देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन में लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है ना, खुद अपने नेता को चुन रहे हैं। यदि यदि वहां पर जनता है तो मतलब शासक है, यदि जनता अपने विचार बदल ले तो शासक भी बदल लाएगा। ठीक है, जैसे कि यदि आप है तो मैं हूं, है ना, यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो चल रहा है, यदि आप लोग ही मेरे वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरे वीडियो कुछ भी नहीं चलने वाले, मतलब कि आपसे जो है मैं हूं। फिर हम देखते हैं गैर लोकतांत्रिक शासन में लोगों को हमेशा प्रजा ही समझा जाता है, ना तो शासक और ना ही सम्मानजनक प्रजा। तो छात्रों ये था आपका पहला वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इसको आप जो है बिल्कुल जरूर से यहाँ पर रट लेना। अब हम देखते हैं दूसरा सेकंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। तो आपको छात्रों अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है ना। देखिए आपको जो है क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ लिया जाता है, इसी को पूछ ले कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, भारत में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, इस तरीके से भी इसे पूछा जा सकता है। तो आपको जो है अपनी बुद्धि को यहाँ पर दौड़ाना है। तो देखिए इसको उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं छात्रों। लोकतंत्र के पक्ष में निम्नलिखित तर्क ये स्पष्ट करते हैं कि लोकतंत्र सरकार का सबसे उत्तम रूप क्यों है। पहला हम देखते हैं, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है ना, जनता जो है अपने नेता को चुनती है। दूसरा, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जिसमें सत्ता पक्ष के हाथ से भी सत्ता खिसकने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि देखिए अभी भाजपा की सरकार है, यदि जनता का मूड चेंज हुआ तो भाई 2024 में उसका मतलब कि मोदी को जो है बदल सकती है ना, मोदी की जगह किसी भी नेता को ला सकती है। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि आप मतलब ऐसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा गया है क्योंकि इसमें यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे। यानी कि देखिए जो सरकार अपने जनता पर ध्यान देगी, उनकी ज़रूरत पर ध्यान देगी, वही सरकार जो है टिक पाएगी। यदि उसने तानाशाही करी, अपनी मन मर्जी करी, तो वह टिक नहीं पाएगी। जनता जो है अपना फैसला बदल देगी, उन्हें गद्दी से हटा देगी, बोलेगी चल है निकल, चल जा दूसरी गली में जा। फिर यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार व्यापक चर्चा और बहसें होती है। यानी कि देखिए जब भी कोई कानून पारित होता है उसमें क्या होता है, मतलब कि वो जो है बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यदि वहां पर यदि कोई फैसला आता है, कोई कानून पारित होता है, यदि उसका भारत की सारी जनता विरोध करती है तो वह कानून को जो है वापस ले लिया जाएगा। जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट खबर के अनुसार देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है कृषि कानून बिल को जो है वापस ले लिया है, क्योंकि कई सारी जनता जो है उसका विरोध कर रही थी। मतलब यही तो लोकतांत्रिक सरकार है, अपनी तानाशाही नहीं कर सकती है, उन्हें जनता के अनुरूप चलना पड़ेगा, तभी जो है सरकार यहाँ पर चल पाएगी। यदि मोदी जी जो है मतलब कि फैसला वापस नहीं लेते तो हो सकता है कई सारे लोग जो है उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब छात्रों यहाँ पर थर्ड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, एक देश के बारे में। ये छात्र बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पढ़ के मज़ा जाएगा। ठीक है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। पहला हमें दिया है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो देखिए छात्रों जहां पर देश के सभी नागरिकों को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार हो और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है जनता सरकार के रूप में भागीदारी लेती है, मतलब कि ये कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता का शासन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ें व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश क्या है, अलोकतांत्रिक नहीं है ना। क्या दिया था यहाँ पर, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो छात्रों ये भी क्या है, ये भी एक लोकतांत्रिक देश ही कहलाएगा। देखिए
आधे से ज़्यादा लोग जो है एक भाषा बोल रहे हैं तो उसी भाषा में जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश में पढ़ाई की भाषा कौन सी है, हिंदी है और इंग्लिश है ना। कई सारे क्षेत्रों में जो है अलग अलग भाषा बोली जाती है, बघेड़ी, निमाड़ी, है ना, बुंदेली, इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसलिए पढ़ाई का माध्यम क्या है, हिंदी। तीसरा हम देखते हैं सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देखिए छात्रों, है ना, देखिए मतलब कि कोई भी जो विपक्षी पार्टियां होती है, जैसे कि अभी भाजपा है, यदि कांग्रेस उसका विरोध करे, है ना, कांग्रेस उसके किसी नियम का विरोध करे, कांग्रेस उसे के किसी पार्टी का विरोध करे और उसके लिए जो है हड़ताल पर उतर जाए, जैसे कि आपने देखा हुआ छात्रों, किसान लोग जो है अभी क्या सड़कों पर उतर गए थे, यदि उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो छात्रों ये क्या देश है, ये देश जो है अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक, वहाँ पर जो है जनता का शासन नहीं हो रहा है ना। मतलब कि देखिए हर देश, जहाँ भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर शांतिपूर्वक और अहिंसा पूर्वक जो है उन्हें कुछ भी करने का अधिकार है, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है ना। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं, देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल क्या है, सरकारी है। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। देखिए छात्रों, यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबार है, उसे यहाँ पर देखिए खबर छापने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ रही है। मतलब कि ये मीडिया क्या है, बिकाऊ है, ये सरकार से पैसा खाती है और क्या करती है, सरकार की बड़ाई करती है और बुराई को नहीं बताती है। मतलब कि ये ऐसा देश कैसा देश होगा छात्रों, ये देश जो है अलोकतांत्रिक देश नहीं होगा। छात्रों खुश नसीब है हम कि हम जो है लोकतांत्रिक देश में है, यहाँ पर हमारा शासन चलता है, हम जो जिसको वोट देते हैं वही यहाँ पर जीतता है। अब बच्चों हम यहाँ पर जो है अगला वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या दिया है आपको छात्रों, यहाँ 4 देशों, देखिए ये भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे, है ना बच्चों। देखिए तो हम जो है डायरेक्ट इसका उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, इस कथन के आधार पर आपको पहचानना है कि वह देश लोकतांत्रिक होगा या फिर अलोकतांत्रिक होगा या फिर उसके बारे में आपको पक्का पता नहीं है। तो देखिए हम पहला देखते हैं, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है ना। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली जा रही है। मतलब कि जैसे कि देखिए मतलब कि कोई एक विशेष धर्म है, उसको लोग नहीं मान रहे, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है ना। मतलब कि देखिए कई सारे जो है अलग अलग धर्म होते हैं। अब किसी देश में जो है ज़्यादातर लोग जो है एक धर्म से संबंधित है ना, और कुछ लोग जो है दूसरे धर्म से संबंधित है और दूसरे धर्म के लोगों को जो है वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब कि वह देश कैसा है, अलोकतांत्रिक होगा। दूसरा हम देखते हैं, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है ना बच्चों। मतलब कि देखिए पिछले 20 वर्ष से चुनाव जीतती आ रही है। तो छात्रों ये तो पक्का नहीं है, देखिए ये तो उस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, यदि वह अच्छा काम कर रही है, मतलब कि वे जो है 20 वर्ष से यहाँ पर चुनाव जीतती आ रही है। हो सकता है ये लोकतांत्रिक भी हो सकता है और अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। मतलब कि ये क्या है, पक्का नहीं, आप लिख देंगे। अगला हम देखते हैं, पिछले 3 चुनावों में छात्रों देखिए हो सकता है कि आपको जो है इसके विपरीत अलग टाइप में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको जो है मेथड यही वाली लगाना है ना। आपको जो है पहचान लेना है कि ये लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है, आपको पहचानना है ना। हो सकता है आपको इसकी जगह जो है इसी से सिमिलर दूसरे कथन आपको देखने को मिल जाए। तीसरा हम देखते हैं, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। देखिए मतलब कि देखिए पहले जो पार्टी जीती थी, अब पिछले 3 चुनाव में हार रही है। मतलब कि ये देश क्या है, लोकतांत्रिक है ना, उसने कुछ अच्छा काम नहीं करी है, तभी वे जो है हार रही है। अगला हम देखते हैं, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो छात्रों ये कैसा देश है छात्रों, अलोकतांत्रिक देश नहीं है, जहाँ पर चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग जो है किसी एक पक्ष को खींचता है और उसे ही जितवाता है। ये देश क्या है, अलोकतांत्रिक है।
अब छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए हम देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। जैसे कि देखिए लोगों ने जो है अपनी तरफ से वोट दे दिया, जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुए है ना, तो चुनाव में जो है ज़्यादातर लोग ने जो है भाजपा को वोट दे दिया, मतलब कि उनकी इच्छा है कि जो है भाजपा आनी चाहिए। अब भाजपा जो है अपने नेता को चुनेगी। अब जो प्रतिनिधि है उसने जिस विधायक को चुनी है उस विधायक के पास ये शक्ति होगी कि वह जो है अपने मुख्यमंत्री को चुन सके, मतलब कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होती है। दूसरा, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, है ना। तीसरा हम देखते हैं लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना वोट दे सके और हर एक वोट का यहाँ पर मूल्य होता है। चौथा हम देखते हैं छात्रों, देखिए क्वेश्चन आपको बदल कर भी आ सकता है कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए या फिर लोकतंत्र के गुण लिखिए। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार जो है फेमस है। इस प्रकार जो है आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो है उत्तर इसी प्रकार लिखना है। अगला हम देखते हैं लोकतंत्र में सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो छात्रों ये थे आपको टोटल 5 IMP क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।